नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ओके, अपने पार्टनर के ऊपर आपको फोकस करना है। हम जानने की कोशिश करते हैं अभी उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। ओके, रिच आउट। आपके पार्टनर आपको रिच आउट करना चाहते हैं, लेकिन ये उस इंसान से नहीं हो पा रहा है। वो किसी की हेल्प लेना चाहते थे, मे बी किसी की हेल्प लेना चाहते थे लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। मे बी आपके फ्रेंड्स के थ्रू वो आपसे बात करना चाहते थे या आप तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस इंसान ने कोशिश की होगी या अभी वो कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा आप तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो नंबर 3 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। आपके पार्टनर की इच्छा है आप तक पहुंचने की और वो अपने बेस चक्रा पर काम करने की कोशिश करें। उनका मूलाधार चक्रा ब्लॉक हो सकता है। देखो, आपकी जो पार्टनर है ना, फिलहाल वो बहुत फायरी है और वो अपने गुस्से पर काम कर रहे हैं। मतलब उस इंसान को ऐसा लगता है कि उस इंसान के गुस्से की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं आप दोनों के बीच में। तो वो इंसान अब शांत होना चाहते हैं। ठीक है, फायरी बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर और वो आपको प्यार देना चाहते हैं। नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। 3333 शायद आपको दिख रहा हो या आपके पार्टनर को दिख रहा हो। वो आपको प्यार देना चाहते हैं। शेयर द लव। जो कुछ भी है उनके दिल में वो सब कुछ शेयर भी करना चाहते हैं और वो अपना प्यार, सारा प्यार आप पर लुटाना चाहते हैं और वो हील करना चाहते हैं पास्ट की एनर्जी से। आपको भी हील करना चाहते हैं, खुद को भी। नंबर 17 है यहाँ पर। वाह, आज की तारीख भी 17 है। ठीक है, ये है उनकी करंट फीलिंग। वो इंसान आपके लिए बहुत सोचते हैं, वो आपको प्यार देना चाहते हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं हम इन कार्ड्स को। रिच आउट यहाँ पर क्यों है? रिच आउट, ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके रिलेशन में। ठीक है, और ये इंसान इस इंसान को डर लगता है कि स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। कहीं ना कहीं डर भी है आपके पार्टनर के मन में। वो इस रिलेशन में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं इस रिलेशन को। और किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी कुछ पैसों का भी इश्यू हो सकता है। पास्ट में इनके पास पैसे नहीं थे। बेस्ट चक्रा, देखो, वो इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। वो इंसान रात दिन बस यही सोच रहे हैं कि आप तक कैसे पहुंचा जाए, आपको कैसे कमिटमेंट दे, आपसे कैसे बात करे। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत ही इमोशनल हुए जा रहे हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बहुत सपने सजा रहे हैं शादी के, हनीमून के। शादी के बाद आप कहाँ घूमने के लिए जाएंगे, क्या करेंगे, बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, हर्मिट, वो आपको प्यार देना चाहते हैं और डेफिनेटली वो अब सब कुछ बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम करना चाहते हैं। वो आपके लाइफ में अब आकर वापस जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। तो उस इंसान का मानना है कि अब जाऊंगा तो हमेशा के लिए जाऊंगा और सोच समझ कर जाऊंगा, उसको कमिटमेंट लेकर जाऊंगा, जल्दबाजी करके गलत डिसीजन लेकर नहीं जाऊंगा। तो ऐसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। राशि है वर्गो। ठीक है, उस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए और ऑनलाइन नज़र रख रहे हैं। बड़े चाइल्डिश थे आपके पार्टनर, समझ नहीं पा रहे थे और अब वो समझदारी से काम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं। द हायरोफेंट, डेफिनेटली इस इंसान का परिवार नहीं कहता था आप दोनों के रिलेशन के लिए। कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे इनके परिवार की तरफ से, ना हो सकता है। और ये इंसान उनको जो कुछ भी सिचुएशन है वो सब कुछ बताकर उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। वो अपने परिवार को मनाना चाहते हैं शादी के लिए। या इनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, उनका परिवार, उनका करियर, और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें और उसकी वजह से वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। उस कन्फ्यूजन से अपने आप को बाहर निकालने की आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं। जब तक प्यार की बात है, इंसान डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर, बहुत प्यार करते हैं आपसे। देखो, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि क्या वो अब आपकी तरफ आएंगे तो क्या आप उनकी सारी बातें मानोगे। इस इंसान को डर है कि कोई
हो सकता है ऐसा कुछ हुआ है जो आप दोनों के बीच में कि आप किसी बात के लिए तैयार नहीं हो, या इस इंसान ने आपको कुछ ऑफ़र किया था और उस ऑफ़र को आपने ठुकरा दिया था, ऐसे भी हो सकता है। या इस इंसान ने खुद आपको रिजेक्ट किया था तो अब इस इंसान को रिजेक्शन का डर है और आप ही उनकी दुनिया हो। वो इंसान बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, उनकी आप ही दुनिया हो, आपके बिना दुनिया सुनी है उस इंसान की। और इस इंसान के मन में नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, डर भी लग रहा है उस इंसान को आपको खोने का। उस इंसान को लगता है कि आप ना बोलोगे तो वो आपको खो देंगे। द डेविल की एनर्जी बता रही है कि इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ठीक है, एडिक्शन सा बन गए हो आप उस इंसान के लिए। वो इंसान लगातार ऑनलाइन आपके ऊपर नज़र रखता है, ऑनलाइन आपको देखता रहता है। द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों की एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं और एक नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, वापस वही एनर्जी की एक साइकिल स्टार्ट होने वाली है, न्यू साइकिल। देखो जजमेंट भी है और थ्री ऑफ सोर्स भी है। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है और अब वो आपको डिसीजन देना चाहते हैं। नसीब के बारे में, भाग्य के बारे में सोच रहे कि भाग्य का साथ मिलना चाहिए और मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इस इंसान को डर लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। वो आपके साथ जो लम्हे बिताए हैं उन लम्हों को बहुत याद करते हैं, उन लम्हों में फिर से जीना चाहते हैं। वो जो कुछ भी पुरानी यादें हैं बहुत याद आती है उस इंसान को, आप जब दोनों खुश रहा करते थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप इस इंसान के ऊपर शक करते हो और ये इंसान नहीं चाहता कि आप उनके ऊपर शक करो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बात बात पर शक करते हो, परेशान हो जाते हो, ये ठीक नहीं है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। तो ये बात है। अब देखते हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या हालत है, आप क्या सोच रहे हो फिलहाल। आपके पार्टनर तो आना चाहते हैं आपकी तरफ, वो तो बात करना चाहते हैं, उन्हें तो बहुत याद आती है आप दोनों ने जो लम्हे बिताए। द डेविल की एनर्जी है, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है उस इंसान को आपके लिए, ठीक है। आपको तो लगता है कि सब कुछ ख़त्म, क्यों नेगेटिव सोचना है ऐसा। देखो मे बी आप दोनों का जो ब्रेकअप रहा है बहुत ही पेनफुल रहा है, आज तक आप उस तकलीफ से नहीं निकाल पा रहे हो खुद को और आपको डर लगता है कि सब कुछ ख़त्म हुआ है, जबकि आप जीत चाहते हो अपनी, ठीक है। आपको ये भी लगता है कि इंसान बहुत घमंडी है, ये बस अपनी चलाता है, अपनी ही सुनाता है, मेरे बारे में नहीं सोचता, ऐसे आपको लगता है। और आप अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हो इस द टावर की एनर्जी से। इस तकलीफ से आप गुजर रहे हो और इस तकलीफ से आप अपने आप को हील करना चाहते हो और आप अपनी जीत चाहते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ये भी लगता है कि इस इंसान ने आपको सरेंडर करना चाहिए, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हाई प्रिस्टेस, आपको ऐसा लगता है कि इंसान बहुत कुछ छुपाता है, आपको ये भी लगता है कि जो रिश्ता है कहीं ना कहीं आप इसको डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हो, इस इंसान को सोलमेट मानते हो, आपको लगता है ये स्पिरिचुअली है, ठीक है। डेफिनेटली आपको बार बार यही फील होता है कि ये इंसान बहुत घमंडी है, इगोस्टिक है और ये नहीं आएगा तो क्या होता है कि फिर आपके प्यार की जीत कैसे होगी। आप अपने प्यार की जीत चाहते हो, आप हारना नहीं चाहते हो। और ऊपर से ये जो आपका पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा इगोस्टिक है, घमंडी है। ऊपर से आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, तो मैच्योरिटी की कमी भी हो सकती है। और द हाई प्रिस्टेस जो है, तो आपको लगता है कि इंसान तो बातें छुपाता है, सब कुछ छुपाता है आपसे, ठीक है। और आप बहुत ही स्पिरिचुअल भी फील करते हो, आपका इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि इंसान झूठ बोलता है। इस इंसान ने मे बी पास्ट में कुछ झूठ बोला है और आपको अब लगता है कि ये हमेशा ही झूठ बोलता आया है, ठीक है। तो आपका विश्वास भी नहीं है उस इंसान के ऊपर। आप दोनों की सेम फीलिंग देख लेते हैं, दोनों की सेम फीलिंग है, दोनों भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, दोनों को भी इमोशनल लॉस फील हो रहा है, एक दूसरे के बिना कुछ भी ठीक नहीं है ऐसा फील हो रहा है दोनों को भी। दोनों को लगता है कि कुछ ना कुछ अधूरा सा है आपके लाइफ में, कुछ खो गया है, ठीक है। दोनों की सेम फीलिंग, दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों भी एक दूसरे को मैरिज मटेरियल समझते हो, दोनों को भी एक दूसरे की पर्सनैलिटी हद से ज़्यादा पसंद है और दोनों भी एक दूसरे को खुश देखना चाहते हो इसके आगे, ठीक है। और क्या है, तीसरा कार्ड निकालते हैं, दोनों की सेम फीलिंग क्या है। दोनों की सेम फीलिंग है कि दोनों भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, दोनों को भी लगता है कि आप पीठ पीछे किसी और से बात करते हो, दोनों को भी फील होता है कि सरेंडर करना चाहिए, सामने वाला जल्द से जल्द वापस आना चाहिए,
ठीक है, ट्रस्ट इशू है यहाँ पर, और दोनों भी आगे के लिए प्लानिंग कर रहे हो, आगे की बहुत सोच रहे हो, और दोनों की भी दुनिया अधूरी है एक दूसरे के बिना। देखो, भगवान आपसे कहते कि ये जो टफ साइकिल है इसका एंड होने वाला है बहुत जल्द। कैप्रिकॉन राशि सारी की सारी राशि है यहाँ पर, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ, ठीक है। डोंट लेट प्राइड, देखो यहाँ पर भी कितना घमंड है। यहाँ पर तो यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों के लिए भी मैसेज है कि आप दोनों को अपना घमंड छोड़ देना चाहिए। अगर घमंड करते रहोगे तो फिर कुछ ठीक नहीं होगा। अगर रिश्तों में आगे बढ़ना है तो घमंड में नहीं रहना होगा, घमंड छोड़कर आगे बढ़ना होगा। देखो, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओवरऑल लाइफ के बारे में सोचा जाए तो आपने जो कुछ भी सपने देख रखे हैं उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल प्लान भी बनाना होगा आपको। और यहाँ पर है यू आर वेरी क्लोज, आपका जो भी कोई गोल है उसके आप बहुत करीब हो। कोशिश है वो नहीं छोड़नी है, बहुत जल्द आप अपने गोल को अचीव करने वाले हो। आप बहुत प्योर हार्ट हो, बहुत ही ज़्यादा, और आप ना कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो। और भगवान कहते कि आपने जो किया है वही तो मिलेगा, तो आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो आपके कैसे हो सकता है बुरा। इनकरेजमेंट, आपने ना अपने मतलब आप बहुत डिस्टर्ब हो गए हो, ठीक है। आपको खुद को मोटिवेट करने की बहुत आवश्यकता है और पूरी हिम्मत के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता है। आप ऐसे इंसान हो जो बहुत आगे तक जा सकते हो, आप दूसरों को लीड कर सकते हो, आप ट्रू लीडर्स हो, और सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ काम करके आप बहुत आगे जा सकते हो। और यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, ठीक है। और जो अपने प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो तो हाँ, प्रमोशन भी होगा। यहाँ पर टेक एक्शन है, जो कुछ भी आपके सपने हैं उसके लिए अब एक्शन लेने का वक्त आया है। ओवरऑल लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन और फॉरगिवनेस। देखो, आपको इस इंसान को माफ़ करने की आवश्यकता है। आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइन मिल रहे हैं, मे बी आप उन साइन को इग्नोर कर रहे हो, तो कोशिश करो कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, और टेक एक्शन। जो कुछ भी करना चाहते हो उसके लिए एक्शन लो, और जो कुछ भी करना चाहते हो उसके बारे में गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करो। जो कुछ भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो उसके लिए बहुत स्टडी करने की ज़रूरत है, आपको बहुत नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अलोननेस, अकेलापन बहुत ज़्यादा आया है, और इस अकेलेपन से आपको बाहर निकलना है। आपने अपने आप को बहुत स्टक कर लिया है, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बर्डन बहुत ज़्यादा ले रहे हो, खुद को अकेला पा रहे हो। देखो, अकेलापन अगर समझे तो वरदान है, आप अपने आप के लिए बहुत कुछ कर सकते हो इस अकेलेपन में, ठीक है। समझो तो श्राप है अकेलापन, और समझो तो वरदान है। तो इस अकेलेपन का फ़ायदा उठाओ खुद को ग्रो करने के लिए, ना कि सैड रहने के लिए, ठीक है। और स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश तो करो, आप बहुत आगे जा सकते हो, आप कोशिश नहीं कर रहे हो। द बर्डन, 6 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। 6 नंबर है प्यार का, शुक्र का। तो यही था आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।